नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर। खबर चंदौली से है। यहां पर जीआरपी और आरपीएफ को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। रेलवे सुरक्षा एजेंसी ने चेकिंग के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से 29,67,000 नगद रुपए बरामद हुए हैं। गिरफ्तार युवक नोटों की एक खेप लेकर मुरादाबाद से बंगाल जा रहा था। इस दौरान गुरुमुखी एक्सप्रेस में एक संदिग्ध युवक के सामान की जब चेकिंग की गई तो उसके पास से रुपए बरामद हुए हैं। डीडीयू स्टेशन पर चेकिंग के दौरान सफलता मिली है। मामले की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी गई है। आगे की जांच और कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही करेगा। मफिजुल शेख नामक व्यक्ति जो है, जो बंगाल का रहने वाला है, वो मुरादाबाद से बंगाल एक अटैची में 29,67,000 रुपये लेके जा रहा था। पुलिस वालों को देखकर वो घबराया। फिर चेक किया गया तो 29,67,000 रुपया उसमें बरामद हुआ। पैसे के बारे में उससे वैध पत्र मांगे गए तो कोई पेपर नहीं दिखाया। इनकम टैक्स की टीम को सूचित कर दिया गया है। टीम आकर विधिवत जांच करेगी। एटा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। 2 गुटों में मारपीट और फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी ने मामले का संज्ञान लिया है। पुलिस ने 17 लड़कों पर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस को मौके से 5 खोखे 4 बाइकें बरामद की गई हैं। जलेसर कोतवाली के एमजीएम कॉलेज ग्राउंड का यह पूरा मामला है। एटा में अवैध तरीके से कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। टीम ने मौके से 35 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। आबकारी टीम ने 300 लीटर लेहन को मौके पर ही नष्ट कराया है। आबकारी टीम की कार्रवाई के दौरान 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हरदोई में एक लड़के ने पेड़ से लटक कर जान दे दी। मरने से पहले लड़के ने दीवार पर लिखा कि मेरी मौत का जिम्मेदार सिपाही शेष कुमार है। लड़के ने सिपाही को पत्नी से बात करता था। अपनी पत्नी से कई बार बात करने से मना किया था, लेकिन थक हार कर लड़के ने सिपाही का नाम दीवार पर लिखकर जान दे दी। मृतक की पत्नी ने भी कबूला है कि सिपाही से उसकी बात होती थी। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना टंडियावा थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव की है। मेरा नाम दीपू सिंह यादव है। मैं हरिहरपुर का रहने वाला हूं। मेरे साथ जो घटना हुई है, मेरा छोटा भाई जो रंजीत सिंह था, उसका मेन कारण शेष सिपाही ही है। उसने अपनी पत्नी को रंगे हाथों मोबाइल पर बात करते हुए पकड़ा और उसने कहा कि गलत काम छोड़ दो, नहीं तो हम अपनी जान दे देंगे। और जान देने का कारण सिर्फ शेष सिपाही ही है। वही जो बोर्ड पे लिखा है वही हुआ, उसी कारण लटक गया है। क्या होगा? आपके बच्चे गए हैं? 2 लड़की। उनके बच्चों के नाम? सलोनी, प्रज्ञा। जो आप पे आरोप लग रहे हैं वो क्या सही है? सही है। सही है। आज थाना टणियावा अंतर्गत हरिहरपुर गांव से एक सूचना मिली थी, जिसमें एक व्यक्ति रंजीत यादव द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। इसमें तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम में पंचायतनामा की इसमें कार्रवाई कराई जा रही है। मौके से एक सुसाइड नोट मिला है, जो कि एक दीवार पर लिखा गया है, जिसमें थाने के एक सिपाही शेष कुमार यादव पर आरोप लगाया गया है। इसमें पूरी गहनता से जांच की जा रही है और नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई इसमें कराई जा रही है। ललितपुर में पति ने पत्नी के बीच सड़क पर पिटाई की। मौके पर मौजूद लोगों ने पत्नी को बचाया है। सदर कोतवाली अंतर्गत NH 44 स्थित मसौरा के पास पति पत्नी को बाइक से कहीं ले जाने की बात पर विवाद हो गया। इसी बात से नाराज पति ने पत्नी की पिटाई कर दी। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। बस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत हुई है। नवविवाहिता की कमरे में फंदे से लटकती लाश मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस के मुताबिक लड़की की 8 महीने पहले शादी हुई थी। पुलिस को शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। विधिक कार्रवाई थाना अररिया की पुलिस द्वारा किया गया। मेरे द्वारा भी
मौके का मुआयना करने पर प्रथम दृष्टया उसकी हत्या का होना नहीं पाया जा रहा। ये आत्महत्या का ही प्रकरण है। तहरीर मायके के लोगों के द्वारा प्राप्त होने के उपरांत अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। महोबा में जीजा ने अपने ही साले की फावड़े से हमला कर हत्या कर दी और वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपी जीजा की तलाश में दबिश दी जा रही है। आज जनपद महोबा के कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत रतौली गांव से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति हाकिम सिंह पुत्र लल्लू सिंह की हत्या उनके सगे बहनोई राज बहादुर सिंह ने कर दी है। उक्त सूचना पर स्थानीय पुलिस ने फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया है। परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई कराई जा रही है। आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बुलंदशहर के केमिकल रिसाइकलिंग की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। कई कर्मचारी झुलस गए। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सभी की जान खतरे से बाहर बताई जा रही है। सिकंदराबाद के अलावा बुलंदशहर, खुर्जा और सियाना से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगाई गईं। आग को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। थाना सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र स्थित शीतल वेस्ट कंपनी का यह मामला है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। यूपी पुलिस लगातार अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। यूपी के 6 अलग अलग जिलों में एनकाउंटर हुआ, जहां पर कई बदमाशों की गिरफ्तारी हुई। बुलंदशहर, बांदा, प्रतापगढ़, फिरोजाबाद, बरेली और आगरा में बदमाशों के साथ पुलिस मुठभेड़ हुई है। कांवड़ यात्रा पर विवादित बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद रिजवी बैकफुट पर आ गए हैं। विधायक रिजवी ने अपने बयान के लिए माफी मांगी है। कहा है कि शिक्षा पर बोल रहा था, लेकिन उनकी जुबान फिसल गई थी। मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं। ये गलत है। हमने कभी भी कांवड़ यात्रियों का हमेशा मैंने सम्मान किया। कांवड़ यात्री हों चाहे किसी धर्म के मानने वाले हों, कोई भी पूजा विधि हो उसका पूरा मैं सम्मान करता हूं और ये आस्था का विषय है। और कांवड़ यात्रियों का मैं पूरा सम्मान और सहयोग करता हूं और उससे मैं अपने को जोड़ता भी हूँ। ये मैं शिक्षा पर बोल रहा था कि 27,000 विद्यालय बंद हो गए और गरीब को शिक्षा से वंचित हो रही से अंधविश्वास बढ़ रहा है। उसमें थोड़ा सा फिसल गया मामला। मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं अगर किसी को कष्ट लगा है हमारे बयान से तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और अब आपको सुनाते हैं समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद रिजवी का कांवड़ियों पर दिया वो बयान जिस पर विधायक ने माफी मांगी है। केवल वही हमारे गांव के अनपढ़ लोग जो समझ नहीं पा रहे हैं हमारी बात, वही लोग इसमें जाते हैं, अंधविश्वास में फंसते हैं। अंधविश्वास का खात्मा कब होगा? जब आप जागोगे। बलिया में सपा विधायक मोहम्मद रिजवी के कांवड़ यात्रा पर विवादित बयान देने पर मंत्री दयाशंकर सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भक्त होने के लिए किसी पढ़ाई की जरूरत नहीं होती। जब शंकर जी थे तब कौन सा विश्वविद्यालय था? भक्त बनने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती है। शिव भक्त जो है कोई भी व्यक्ति बन सकता है और उसकी आस्था होनी चाहिए। और करोड़ों लोगों की आस्था है जो आज देख रही है 120 किलोमीटर पैदल चल करके, नंगे पैर पैदल चल करके लोग गंगा जी से जल उठाते हैं और शिव जी पर चढ़ाते हैं। तो शिव जी तो सबके देवता हैं और उसके लिए इसके लिए पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और अब ये विधायक जी से पूछिए कि क्यों दे रहे हैं। ठीक है, भक्त होने के लिए पढ़ाई की आवश्यकता होती है क्या? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर कानपुर, झांसी और चित्रकूट मंडल के विधायकों के साथ एक विशेष बैठक की। सीएम योगी ने तीनों मंडलों के सभी जिलों से आए जनप्रतिनिधियों के साथ उनके क्षेत्र के विकास कार्यों की जानकारी ली। विकास परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट जानी। सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों से उनकी डिमांड भी सुनी। सीएम योगी ने कहा कि जो योजनाएं चल रही हैं वो समय पर पूरी होनी चाहिए। सरकार के पास
वित्त की कोई कमी नहीं है। जन आकांक्षाओं पर खरा उतरना सरकार की प्राथमिकता है। जो योजनाएं चल रही हैं वो धरातल पर दिखनी चाहिए। चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र के धपरी गांव में एक मुस्लिम परिवार की जमीन की खुदाई के दौरान शिवलिंग मिला है। मदरसा निर्माण के लिए की जा रही खुदाई में जमीन से शिवलिंग निकला है। मदरसे की जमीन पर मिले शिवलिंग को पास के ही मंदिर में स्थापित किया गया है। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रहे हैं। एहतियातन फोर्स तैनात की गई है। ग्रामीणों ने पुरातत्व विभाग से सर्वे की मांग की है। मदरसे को शिव मंदिर घोषित करने की भी मांग की जा रही है। श्रावण माह में शिवलिंग के प्रकट होने की खबर जैसे जैसे फैल रही है, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और विश्वास का कुछ ऐसा संगम हुआ कि मानो चमत्कार हो गया। हमारी मौजूदगी धपरी गांव में है और यहाँ एक मदरसे के नींव की खुदाई में भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग मिला है। अर्घा के साथ मिला यह शिवलिंग, हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। इस मंदिर में प्रशासन ने स्थापित करवा दिया गया है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर एक कोर्ट नुमा एक बिल्डिंग है जहाँ मदरसे का निर्माण हो रहा था और वहीं पे ये शिवलिंग मिला है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पत्थर के शिवलिंग में बाकायदा भोलेनाथ अर्घे में दिख रहे हैं। नर्मदेश्वर महादेव के रूप में जाने जाने वाले इस शिवलिंग के आकार को लोग बता रहे हैं कि सैकड़ों वर्ष पुराना है। चूँकि यह इलाका बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि भगवान काशी विश्वनाथ के 84 कोस की जो परिक्रमा होती है उसके परिधि में भी ये इलाका आता है। वहीं शिवलिंग मिलने के बाद जमीन के मालिक अंसार का बयान सामने आया। अंसार ने कहा कि प्रशासन शांतिपूर्वक समस्या का समाधान कराए। हम ग्रामीणों के साथ हर तरह के सहयोग के लिए तैयार हैं। यहाँ पे एक हमारी जमीन है जिसके ऊपर हम बाउंड्री कराने के लिए आए हुए हैं। बाउंड्री कराने के दौरान जो गड्ढा खुद रहा था ने का उसमें कुछ मिला जो हमने देखा नहीं और हमको लेबरों ने बताया कि इसमें कुछ मिला है। उसको लेके थोड़ा विवाद होने की संभावना है जो उसको हम चाहते कि ना हो। हम चाहते हैं कि प्रशासन इसका पूरा समाधान करे अच्छे से। किसी तरह का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्वक तरीके से ये इसका जो है समस्या का समाधान हो जाए। कल सायं मुझे और सीओ साहब को ये सूचना प्राप्त हुई कि एक भूमि में निर्माण के दौरान एक शिवलिंग की प्राप्ति हुई है और सूचना मिलने पे हम लोग यहाँ पे आए। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है और ग्राम वासियों की सहमति से ग्राम प्रधान इत्यादि की सहमति से शिवलिंग को लाके मंदिर में रखवाया गया। मंदिर में पूजा अर्चना लोगों के द्वारा की जा रही है। शांति व्यवस्था कायम है। नियमानुसार आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट के 2 पीड़ित हिंदू रक्षा परिषद की ओर से मीडिया के सामने लाए गए। बलरामपुर की रहने वाली एक पीड़िता ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि करीब 14 साल पहले छांगुर और उसके गुर्गे हारून ने उनके पति को गायब कर दिया और लखनऊ ले जाकर जान से खत्म कर दिया। पति को अगवा कर मारने के बाद इनके घर और जमीन पर छांगुर और उसके गिरोह के लोगों ने कब्जा कर लिया। वहीं बलरामपुर के ही रहने वाले एक पीड़ित का आरोप है कि 9 महीने पहले उसकी 22 साल की बेटी को छांगुर गिरोह ने गायब कर दिया। पुलिस में शिकायत करने पर हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज तो हुआ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। छांगुर गिरोह की ओर से लगातार धमकी मिलने की भी बात कही गई। 13 साल से ये परेशान है और सबसे बड़ी बात यह कि स्वयं किराए पर 3 का मकान भी वो कब्जा कर लिया है और मुख्य अभियुक्त है हारून पुत्र मोहम्मद रफीक। ये लकड़ी का तस्कर है जो नेपाल और इंडिया में अप डाउन करता रहता है। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर का ये गुर्गा है। नथुनिया मोड़ में 15 बीघा जमीन इनका कब्जा किया रजिस्ट्री करा लिया, कब्जा किया है। छांगुर एवं हारून के द्वारा धर्मांतरण का दबाव बना रहे थे इनके ऊपर। न मानने पर इनके पति को गायब कर दिया और आज तक नहीं मिले। 15-16 साल के पहले हमारे घरे आए थे छांगुर और ये हारून। पति तो आपसे गायब कर दिया? 2013 में हमारे पति गायब हो गया है और ये हारून और छांगुर मिलकर मरवाई दी नहीं।
व्यक्ति को रात को 11-12 बजे भगा कर लेकर चले गए और पहले भी धमकियाँ देते रहते थे कि हम लड़की को लेकर जाएंगे, परिवर्तन करेंगे। वो लेकर चले गए, परिवर्तन करा, हमने FIR किया, उस पर हमारा कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसको फिर लेके चले गया। आज 8-9 महीने की बात है और अभी तक वो हमें मिली नहीं। आज अभी कल हमें पता चला कि वो आई है, घर में रखे हैं, लेकिन हमने इधर उधर सुना, कोई कंफर्म नहीं बता कि उसको देखा नहीं है। संत कबीरनगर पुलिस ने ग्राम प्रधान के बेटे पर जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस और एसओजी की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने एक अवैध पिस्टल और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ में बताया कि प्रधान पुत्र से कहासुनी के चलते उस पर जानलेवा हमला किया। इनसे पूछताछ पे ये पता चला कि पूर्व में कुछ दिनों पहले इनके बीच कहासुनी हुई थी किसी बात को लेके, तो दूसरे पक्ष ने भी इनको रास्ते में रोक के इनसे गाली गलौज किया था। इसी बात को लेके इनके द्वारा उस दिन मौका मिला तो फायरिंग की गई और मारपीट की गई। इनके पास से जो घटना में प्रयुक्त पिस्टल थी वो बरामद कर ली गई। इनका कोई आपराधिक इतिहास? इनके जो साथी अमन पाल है जो साथ में है, उनका एक आपराधिक इतिहास है और सुमन का अभी कोई आपराधिक इतिहास नहीं प्राप्त हुआ है। संभल से बड़ी खबर है। प्रशासन ने 2 और महाकूप खोजे हैं, जिसमें एक जामा मस्जिद के पीछे संभल हिंसा वाले क्षेत्र में है और एक वायु महाकूप संभल हिंसा वाले इलाके में जामा मस्जिद के पीछे है। संभल महात्म्य में इन कूपों का वर्णन है। वायु महाकूप के जल से स्नान से अक्षय लोक मिलने और जल के स्नान से दमा रोग से मुक्ति मिलने की मान्यता है। कुएं की जमीन के एक हिस्से पर अवैध रूप से दुकान बनाई गई है, जिसे डीएम ने हटवाने का भरोसा दिया है। दूसरा मिला कूप यमदाग्नि महाकूप है, जो संभल में बाजार से सटे फड़ इलाके में मिला है। शास्त्रोक्त मान्यता के अनुसार यह भी संभल का महातीर्थ है। महाकूप है और जो देखिए कितनी पुरानी, जो ककैया ईंट पुरानी होती थी उसी समय का बना हुआ है। जो पहले वाले कूप भी थे वो भी एएसआई ने लगभग 16वीं-17वीं सदी के आसपास के बताए थे, तो उसी के आसपास का ये कूप प्रतीत होता है। और प्रत्येक जो कूप है उसका महात्म्य भी है। कहते हैं कि इसके जल से स्नान करने से अक्षय लोक भी मिलता है और जो दमे संबंधी रोग होते हैं वो भी दूर होते हैं। तो एक और वायु कूप मिला है, एक यमदाग्नि महाकूप मिला है, तो दोनों की हम दोनों स्थानों पर जाएंगे और इस तीर्थ स्थान को और अच्छा और सुंदर बनाएंगे, ताकि संभल जो नगरी है वो तीर्थ नगरी के रूप में विकसित हो। मुरादाबाद मंडल डीआईजी ने संभल में रात में ड्रोन उड़ाने को अफवाह बताया। डीआईजी ने कहा कि गांव में ड्रोन उड़ता नहीं मिला है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मुरादाबाद मंडल में पिछले 10 दिन से इस तरह का रूमर फैल रहा था। रात में कुछ जगह ड्रोन हम लोगों ने देखा है उड़ा इसे से, और उसके बाद पुलिस ने लगातार उसका भ्रमण किया, चेक किया है। जनपद अमरोहा में एक खिलौना मिली थी और जनपद संभल में क्योतो में एक खिलौना वाला ड्रोन वहाँ पे मिली थी, और एक जनपद रामपुर में भी एक तांडा के पास भी एक खिलौना वाला एक ड्रोन मिला था। ये तीनों अमेठी के जायस रेलवे स्टेशन से कांवड़ियों का जत्था बाबा बैजनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री और स्थानीय विधायक मंकेश्वर शरण सिंह ने श्रद्धालुओं को रवाना किया। श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था की गई थी। अंबेडकर नगर में कांवड़ियों को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, एसपी केशव कुमार ने अयोध्या दौरे पर हैं शिव बाबा धाम पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से, सकुशल तरीके से जो है कांवड़ियों का आवागमन चल रहा है और शांतिपूर्वक तरीके से, सकुशल तरीके से पर्व संपन्न करवाया जाएगा। नाग पंचमी 29 तारीख को है, उसको लेकर के जितने भी महत्वपूर्ण मंदिर हैं वहाँ पे सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है, सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं, ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। इसके अलावा जो भी संवेदनशील पॉकेट हैं वहाँ पे गजेटेड ऑफिसर्स को वहाँ पे उन जगहों पे बेस बनवा के कैंप करवाया गया है और जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे लगातार हम लोगों ने वार्ता की है। जो भी कांवड़ समिति के लोग हैं उनसे लगातार हम लोगों ने सामंजस्य स्थापित कर रखा है।
शांतिपूर्वक तरीके से जो है नाग पंचमी का पर्व संपन्न करवाया जाएगा। कुशीनगर में अवैध धर्मांतरण गैंग के 8 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने गैंग की मास्टरमाइंड 2 महिला समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों मास्टरमाइंड महिलाएं भोली भाली हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराती थीं और फिर उन्हें मुंबई भेजकर देह व्यापार में धकेल देती थीं। पूरे में ये निकल कर आया है कि ये जो युवती है इसका धर्म परिवर्तन कराकर कुछ लोगों ने उसको छुपा कर रखा हुआ था। इसमें एक ये संगठित गिरोह था जिसमें कि कई लोग शामिल थे। अभी इसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है, जिसमें कि आशिक अंसारी, इम्तियाज, मोहम्मद साहब, तौफीक अंसारी, जिशान कुमार, मजहर और 2 महिलाएं कैशर जहां और फातिमा, इनकी भी गिरफ्तारी की गई है, जिन पे ये है कि इन्होंने ये जो लड़की है सुनील वर्मा जी की, इनकी बेटी को बहला फुसलाकर प्रलोभन देकर उसका धर्म परिवर्तन कराया, उसका नया नाम दे दिया और उसको जो है छुपा के रखे हुए थे। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आरओ और एआरओ परीक्षा एक साथ आयोजित की गई। ये पहली बार है कि परीक्षा एक ही शिफ्ट में कराई गई। परीक्षा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। साथ ही हर परीक्षा केंद्र में केंद्र व्यवस्थापक के अलावा 2 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे। सभी केंद्रों पर फेस रिकॉग्निशन और कड़ी चेकिंग के बाद ही एंट्री दी गई। काफ़ी चीज़ें या काफ़ी प्रोटेक्शन मेजर्स वगैरह यूज़ किए गए पहले से, मतलब QR कोड, आई स्कैनिंग वगैरह, जिन्होंने बार कोड वगैरह, मतलब सारी व्यवस्था सही थी। इवन कैंडिडेट्स को अगर कोई किसी चीज़ की परेशानी होती बाकायदे उन्होंने सील पैक वगैरह सब कुछ चेक कराया। बार की अपेक्षा काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सही था और विश्वास है, पूरी उम्मीद है परीक्षा फेयर तरीके से हुई है, अच्छा रिजल्ट आएगा। सुविधाएं सही थी सब सारी? बिल्कुल। व्यवस्था मतलब जो कई लेयर में जो चेकिंग हुई है, उसके अलावा जो है कोई इंस्ट्रूमेंट आप नहीं ले जा सकते अंदर, पेन के अलावा और एडमिट कार्ड के अलावा, ऐसी चीज़ें ठीक चीज़ है। और कैमरे की निगरानी में पेपर हुआ है तो अच्छा हुआ। मथुरा में हरियाली तीज के मौके पर दर्दनाक हादसा हुआ। यमुना स्नान के दौरान पानी में युवक डूब गया। युवक को ढूंढने के लिए फ्लड पीएसी की टीम लगातार जुटी हुई है। आपने गांव के लोगों के साथ युवक ब्रज घूमने के लिए आया था। महोबा में नशे की हालत में युवक अर्जुन नदी किनारे बैठा हुआ था। तभी युवक का बैलेंस बिगड़ने के कारण नदी में जा गिरा। हादसे की जानकारी मिलने पर गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन अभी तक युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया है। ये कल 1 बजे रिपोर्ट, लोकल रिपोर्ट और थाने से पहुंची कि यहाँ पे एक आदमी यहाँ से छलांग लगा दिया है। यहाँ से किनारे में देखा गया उसको कुछ लोगों द्वारा, फिर बताया गया कि यहाँ पे डूब गया है। तो लोकल कुछ लोग कोशिश किए उसको निकालने की, बट वो डूब चुका था तब। उसके बाद पुलिस राजस्व की टीम कल लगी रही, लेकिन सफलता नहीं मिली। आज सुबह SDRF की टीम आई है, जिसमें सर्च ऑपरेशन अभी तक जारी है, लेकिन अभी बॉडी मिल नहीं पाई है। ललितपुर में भारी बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोड़ा और पटोरा कला गांव में ग्रामीणों के घरों में पानी भर गया है। नदी, तालाब और बांधों का जलस्तर बढ़ गया है। जाम की समस्या से लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। खबर हापुड़ से है, जहां पर मंदिर के पास कुएं में करीब 15 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया। पूजा करने आए श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर का रेस्क्यू किया और उसके बाद अजगर को जंगल में छोड़ा है। नोएडा में तेज रफ्तार BMW कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 साल की बच्ची की मौत हो गई और स्कूटी सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पिता अपने किसी जानने वाले के साथ बेटी को चाइल्ड PGI दिखाने जा रहे थे, तभी रॉन्ग साइड से आ रही BMW कार ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस ने इस मामले में BMW कार सवार दोनों युवकों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।